नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट पे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियो में कवर किया था, हमने जो है इफ एल्स कवर करा था। अब उसके बाद ना हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे। ठीक है, इफ एल्स हमने कंसेप्ट पढ़ा, अब कंसेप्ट के आगे हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े। तो अब मैं उन्हीं क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं है, बट क्या करूँगा कि उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि अब जो हमारा इफ एल्स का टॉपिक है, वो यूज कहाँ पे होता है और कैसे होता है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पार्ट 3 बना रहा हूँ। तो आइए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हमारे पास इस वाले में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ ग्रेडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन 5 सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब हमें क्या करना है, हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, जैसे हमारे स्कूल में होता है ना कि हम लोग 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, तो उनके मार्क्स हम लोग लेते हैं और उनके बेसिस हम लोग जो है परसेंटेज निकालते हैं कि परसेंटेज कितनी आई, और परसेंटेज के बेसिस पर ग्रेडिंग सिस्टम बनते हैं कि अच्छे, जैसे हमने बोला कि यार 90 से 100 के बीच में आ रहा है तो A+ हो गया, 80 से 90 के बीच में आ रहा है तो ग्रेड A हो गया। ठीक है, तो वो हमें ग्रेड करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले तो कुछ नहीं, सिंपल से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको क्या चीज आती है। पहले आप वो देखो, फिर आप ये देखो कि आपको निकालना क्या है। पहले हमारे पास सिंपल से ये बोल रहे हैं कि 5 सब्जेक्ट जो है हम लोग इनपुट में ले लेते हैं। यार ये तो सिंपल सा काम है, पहले ये कर लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है। मैंने बोला कि हमारे पास मैथ्स है। हमने क्या करा, अच्छा जब इनपुट आएगा वो इंटीजर में आएगा। इनपुट या तो इंटीजर में ले लिया, फ्लोट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर मैथ्स मार्क्स, हमने ये ले लिया। फिर हम फिजिक्स के ले लेते हैं। अब क्या होगा कि ना, एक काम कर लेंगे, हम इस कोड को कॉपी ही कर लेते हैं, बात तो एक ही है। ठीक है, फटाफट बस चेंज कर देंगे। ये आपका फिजिक्स मार्क्स हो गया, इसको हमने बी में डाल दिया। फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, इसको हमने सी में डाल दिया। मेरे पास बायो भी थी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बायो ले लूँगा, बायो मार्क्स, और यहाँ पे हम इंग्लिश डाल देंगे। तो हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट हो गए। अब आप चाहे तो इनको आप 4 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जितने सब्जेक्ट थे आपके स्कूल पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें टोटल मार्क्स लेने पड़ेंगे कि टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो रहा है। तो हमने बोल दिया कि भाई हमें टोटल बता दे। इंट एंटर टोटल मार्क्स, मतलब टोटल नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्या बोलेंगे, टोटल ले लेते हैं। टोटल मतलब कितने नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना इन सबको ऐड कर देंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स, उनको हम ऐड कर देंगे। तो मैंने एक 5 सब्जेक्ट कोड वेरिएबल क्रिएट करा, सम 5। इसके अंदर मैं सबको ऐड कर दूंगा, M+P+C+B+E। मतलब जितने हमारे पास 5 सब्जेक्ट है उन सबको हमने सम निकाल लिया। ठीक है, अब हम उनका एवरेज निकालेंगे या फिर डायरेक्टली परसेंटेज निकाल लेते, एक ही बात है। मैंने कहा परसेंटेज, परसेंटेज क्या होगा, सबका सम। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय टोटल, मतलब कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है। ये टोटल मार्क्स जो है 500 होंगे आपके। ठीक है, अगर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, एक सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स का है, तो 5 सब्जेक्ट आपके 500 मार्क्स के हो गए। तो इसमें ना हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते वक्त ना हम इसको ऐसे लिख देंगे, टोटल इंटू 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इंटू 100। मतलब ये देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो सम हो गया आपका, सम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 5। मतलब हमारे पास टोटल अगर 100 मार्क्स का एक पेपर हो रहा है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया, और ऊपर इंटू 100 हो गया। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो वो करके देख लेते हैं। ये आ गया। अब हम प्रिंट कर देंगे परसेंटेज। प्रिंट हमने करी कि परसेंटेज इज इज कोमा, पर्स कर दिया, कोमा परसेंटेज। अगर मैं इसको रन करता हूँ, इतने बार को रन कर लेते हैं अभी। अब मैथ्स की पूछ रहे हैं तो हमने डाल दिए
91 डाल दिया, 95 डाल दिया, 90 डाल दिया, 95 डाल दिया। तो अब ये देगा, इसने प्रिंट नहीं करा, इसने एरर दे दी। देखते हैं कि क्यों एरर दे रहा है ये। टोटल मार्क्स जो है, अच्छा सॉरी माय बैड, टोटल मार्क्स लेने के लिए हमें यहाँ पे इनपुट लगाना पड़ेगा। कर लेते हैं। ठीक है, 95 टोटल मार्क्स मैंने बोला पर सब्जेक्ट के 100 है, तो इसमें बोलते हैं 91.8%। पर सब्जेक्ट की यहाँ पे हम पर सब्जेक्ट भी लिख देते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। पर सब्जेक्ट, अब देखिए परसेंटेज आ गई हमारे पास, पर्स नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर परसेंटेज आ गई 91.8। अब हमें चेक करना है, हमें पूरा ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ परसेंटेज जो है वो आपकी 0 से ज़्यादा है, या आप ऐसे कर लेते हैं, अभी 90 से ले लेते हैं, 90 से ज़्यादा है एंड 100 से कम है, तो प्रिंट कर देंगे हम लोग क्या, ग्रेड A+। फिर आपका आ जाएगा एलिफ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एलिफ एलिफ। अब ये हो गया हमारा ग्रेड A, फिर ये हो गया हमारा ग्रेड B+, ये हमारा हो गया ग्रेड B। कितने कितने पर, इसको हम कर देते 90। अच्छा, इसमें हम कर देते अगर 90 से ज़्यादा है, मतलब 90 से ज़्यादा हुए, ठीक है, 90 से लेकर 100 के बीच में है, ठीक है, तो हम उसको कर देंगे यहाँ पर, इसको इक्वल टू लगा देते हैं। इक्वल टू यहाँ पे अगर एग्जैक्ट 90 है, यहाँ पे देखिए हम 90 से बड़ा ले रहे हैं। अगर 90.1 भी होगा तो वो ग्रेड A+ हो जाएगा, अगर 90 है तो वो ग्रेड A में जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लगा देंगे इक्वल टू, इसको कर देते हैं हम लोग 80, इसको हम कर देते हैं 70, ये आपका हो जाएगा 80, 80 से 90, ये आपका हो जाएगा 70 से 80, ये हो जाएगा आपका 60 से 70। ठीक है, फिर और ले लेते हैं हम लोग एलिफ, एक और लिख दिया हमने, ये आपका हो गया ग्रेड सी। सी में क्या आएगा आपका 60, 50 से 60। फिर आपका आ गया एलिफ ग्रेड डी। ठीक है, 40 से 50 ग्रेड डी हो गया। जो भी होगा ग्रेडिंग सिस्टम के, तो वैल्यूज चेंज कर सकते हो अपने एंड से। ठीक है, हमने कर दिया एलिफ, अगर ये इक्वल टू 40, 33 से ज़्यादा है, 33 इक्वल टू 33 होता है, 33 से 40 के बीच में है, तो ये ग्रेड ई हो गया, वरना भाई साहब फेल हो जाएंगे। हम कर देंगे एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं एक बार। हमने रन करा, मैंने बोला यार मैथ्स में 88 आए थे, फिजिक्स में 91 आए थे, केमिस्ट्री में 95, बायो में 90 और इंग्लिश में 95। टोटल मार्क्स पर सब्जेक्ट थे 100। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ग्रेड A+। ठीक है, तो सिमिलरली आपका जो इफ एल्स कोड चलता रहेगा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद कुछ जने, क्यों, क्योंकि हम ना कोड को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप बोल रहे हो कि हमने इसको सामने कैसे लिख दिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, देखिए मैं बता देता हूँ फटाफट से एक बार। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे नीचे करके। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास एक काम होता है, अगर कंडीशन ट्रू होने पर हमें सिर्फ एक काम करवाना है, मेरे को सिर्फ प्रिंट करवाना है और कुछ नहीं करवाना, तो उस केस में हम उसको आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोड तब भी चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा सिमिलर सा है। ठीक है, सिमिलर तो मतलब ऐसे ही फेल्स रहेगा हमारा। अगले में क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम, WAP का मतलब क्या होता है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डे नंबर फ्रॉम अ यूजर एंड प्रिंट द करस्पॉन्डिंग डे। जैसे मैंने बोला ना कि आज यार आज मंडे है मान लो, ठीक है, तो मंडे मतलब डे 1 हो गया, 0 मतलब संडे हो गया, ठीक है, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेंसडे, 4 मतलब थर्सडे एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, यूजर से नंबर मांगना है कि भाई आज कौन सा दिन है, दिन का नंबर, और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि उस दिन डे कौन सा है। ठीक है, वीक नंबर आप बोल सकते हैं, वीक का डे का नंबर वीक में। तो करके देखते हैं।
हम सिंपली डे नंबर ले लेंगे यूजर से, हमने बोला कि भाई नंबर बता दे। ठीक है, तो हम इसको इनपुट लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इनपुट एंटर एंटर दी डे नंबर। ठीक है, अब हमारा सिंपल इफ एल्स कोड चलेगा, सिंपल इफ एल्स कोड। अगर डे नंबर 0 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लिख देते हैं जैसे हमने ऊपर करा है, प्रिंट आज हमारा है संडे। डे एन अगर हमारा 1 है तो आज क्या है, प्रिंट मंडे। एलिफ डे एन इक्वल टू 2, प्रिंट ट्यूसडे। एलिफ डे एन इक्वल टू 3, प्रिंट वेंसडे। एलिफ डे एन इक्वल टू 4, प्रिंट थर्सडे। एलिफ डे एन इक्वल टू 5, प्रिंट फ्राइडे। एलिफ डे एन इक्वल टू 6, प्रिंट सैटरडे। एलिफ डे एन इक्वल टू 7, 7 तो आगे नहीं, हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे। इसमें क्या होगा, हम लास्ट में एक एल्स डाल देंगे सिंपल, कि अगर इनमें से कोई भी नंबर नहीं आ रहा, 0 से लेकर 6 के अलावा यूजर कोई और नंबर देते, यूजर ने बोला 21, 21 तो डे ही नहीं होता ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम बोल देंगे प्रिंट इनवैलिड इनपुट, मतलब इन 7 नंबर, मतलब 0 से लेकर 6 तक इन 7 नंबरों में से कोई और नंबर आएगा तो वो हमें इनवैलिड इनपुट बोल देगा। करके देख लेते एक बार। मैंने कोड रन करा, मैंने बोला यार 8, इस इनवैलिड दे दिया। मैंने बोला 5, तो ये फ्राइडे दे रहा है। मैंने बोला -74, इनवैलिड। मैंने बोला 0, तो संडे दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, दो हम आगे जो है और क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर आपको कहीं पर किसी भी टॉपिक में यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया होगा, या फिर अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन अवर कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप, हमारी टीम है, आप वहां पर जो है अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, एंड अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।